नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कलेक्टर की सख्त तेवर के आगे झुके कर्मचारी, 3 दिन पुराना विवाद खत्म। बैठक के बाद बनी सहमति, काम पर लौटे कर्मचारी बोले कलेक्टर जनता का काम हर हाल में होना चाहिए। रीवा जिले में पिछले 3 दिनों से कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और कर्मचारी संगठनों के बीच चल रहा टकराव आखिरकार समाप्त हो गया। कलेक्टर की सख्त कार्यशैली के विरोध में मोर्चा खोलने वाले कर्मचारी आखिर बैकफुट पर आ गए और प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद सहमति बनते ही सभी कर्मचारी काम पर लौट गए। दरअसल नवागत कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ कार्रवाई और सख्त प्रशासनिक रवैये के खिलाफ जिले के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। सैकड़ों कर्मचारी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे और कलेक्टर पर अभद्र व्यवहार तथा अत्यधिक काम का दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए थे। ये विरोध प्रदर्शन लगातार 2 दिनों तक चलता रहा। हालांकि कलेक्टर सूर्यवंशी कर्मचारियों के विरोध से बेपरवाह दिखाई दिए और लगातार सरकारी योजनाओं एवं जनहित के कार्यों की मॉनिटरिंग में जुटे रहे। इस दौरान जिले के व्यापारी संगठनों, समाज सेवियों, किसानों और आम नागरिकों का खुला समर्थन कलेक्टर को मिलने लगा। आमजन के समर्थन के बाद कर्मचारी संगठनों का रुख नरम पड़ गया। बताया जा रहा है कि प्रशासन और कर्मचारी नेताओं के बीच हुई अहम बैठक, जिसके बाद विवाद सुलझ गया। कर्मचारी नेताओं ने भी माना कि कुछ मुद्दों को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई थी, जिसे बातचीत से दूर कर लिया गया। बैठक में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने साफ शब्दों में कहा कि शासन की मंशा और सरकार के निर्देशों के अनुरूप जनता का काम हर हाल में होना चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि उन्हें किसी प्रकार की राजनीति या दबाव से मतलब नहीं, केवल काम चाहिए। वहीं कर्मचारियों ने भी काम पर लौटते प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की बात कही। 3 दिनों तक चले इस पूरे घटनाक्रम में ये साफ नजर आया कि कलेक्टर पर कर्मचारी संगठनों के दबाव का कोई खास असर नहीं पड़ा और वे अपने मिशन मोड में काम करते रहे। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। लोग आज से काम में क्या वापस लौट रहे हैं और क्या आप लोगों की बातचीत कलेक्टर साहब से हुई? कलेक्टर साहब से बहुत सौहार्दपूर्ण बात हुई। कलेक्टर साहब ने कहा कोई हमारे बीच में द्वेष भावना नहीं है, हमने कोई द्वेष भावना के पूर्वक कोई काम नहीं किया है आप लोगों के प्रति। हम एक गार्जियन है, गार्जियन में अगर कहीं गलत कह भी दिए हैं तो आप लोग इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। छोटी अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम लोग सब एकजुट होकर के काम करेंगे और साथ के साथ करेंगे। लोग जो मीडिया के लोग गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं, वो गलत हमारे इन कमियों का फायदा लेकर के इस टाइप से मैसेज कर रहे हैं जो गलत है। पूर्णतः उसमें सुधार होना चाहिए। 3-4 दिन वो समाप्त हो गया है। हम सब कर्मचारी काम पर वापस लौट गए हैं और पूरे मेहनत के साथ, पूरे उत्साह के साथ आदरणीय जिला कलेक्टर जो कि हमारे मुखिया हैं, हमारे जिला सीओ श्री मेहताब सिंह गुजर, उनके निर्देशन में हम लोग काम करेंगे और रीवा को पूरे प्रदेश में अव्वल लाने का प्रयास करेंगे। कलेक्टर साहब से कोई गिला शिकवा अभी? किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, पूरी बात हो गई है। हम लोगों ने भी अपनी बात कह ली है और कलेक्टर साहब ने भी अपनी बात कह ली है। किसी प्रकार की कोई अब गला शिकवा की गुंजाइश नहीं है और हम लोग पूरे प्रण पाण से जो है अब विकास के काम में लग जाएंगे। देखिए, जो मेरे ख्याल से इसमें जो मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी के जो श्री कृष्ण सिंह जी हैं, उन्होंने इनको समझाया था सारे कर्मचारियों को कि जो हमारे जो जिला कलेक्टर हैं वो जनता की बात को रखने की बात कर रहे हैं, तो हमें चीज़ों को लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। और अगर वो कुछ बता रहे हैं आपको तो वो उन कर्मचारियों के और जनता के हित में। तो कृष्णपाल सिंह जी जो हैं, उन्होंने इनको मैसेज दिया और उस पर फिर शायद इन्होंने आपस में बात करी और फिर आज इन्होंने बात सुलझाव और दुराव की नहीं थी। बात उन्होंने बताया कि सर हम आपका वो करना चाहते हैं सम्मान, लेकिन नहीं, सम्मान हम आपका करेंगे, लेकिन जो थोड़ी बहुत बात होती है उसमें हमने यही मैसेज रखने का प्रयास किया है कि कुछ नहीं, आप कलेक्टर के भाव को समझिए। मैंने आपका संघर्ष देखा, अब मेरा संघर्ष देखिए कि आप किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं किस बात के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो उस बात को इन्होंने समझा है और अंत में फिर हमने यही बोला है कि अपने काम में इम्प्रूवमेंट करिए। काम का इम्प्रूवमेंट आपको वो सफलता देगा जो आपके ज़िले में आकर चंद दिनों में कलेक्टर ने कहा। और वैसे भी मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ और अब मैं सामान्य और दूसरे उसमें भी बोलता हूँ कि रीवा विद्वानों की धरती है।
और अगर इस विद्वानों की धरती में कोई असंतुष्ट है तो वो यूं ही असंतुष्ट नहीं होगा। आप उनके लिए प्रयास करिए, उनको समझाइए, उनकी काउंसलिंग करिए। मेरे ख्याल से चीज़ें अच्छी होंगी। कुछ लोगों ने बोला भी है कि सीओ जिला पंचायत साहब से भी अनुरोध किया है और मेरे से भी अनुरोध किया है कि साहब आपके डांट से हमारा स्वाभिमान वो होता है। तो हमने बोला कि भाई हम सरकारी सेवा में आए हैं, तो सरकारी सेवा में जिस दिन स्वाभिमान का कंधा सामने आएगा तो बड़ी मुश्किल बात होगी, हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो अपने स्वाभिमान को कोर्ट को जनता की सेवा की दृष्टि से एक तरफ टांगना भी पड़ेगा। वो सब लोगों ने अपनी सहमति भी दी है, अपेक्षा उन्होंने की है कि थोड़ा हमको वो मार्गदर्शन मिल जाए, थोड़ा समय मिल जाए तो ठीक है। मुखिया के रूप में हमारा काम है, पूर्व की तरह काम फिर से लौट आएंगे, तो काम पे वो आएंगे और लौट आए हैं वो लोग, तो कल से काम करेंगे। बल्कि आज से उन्होंने काम शुरू करने का उल्लेख किया है और एक अच्छे बेहतर रिजल्ट देने की बात भी उन्होंने करी है। मेरे ख्याल से स्वागत योग्य कदम है। बस इसके अलावा कोई बात नहीं थी, किसी का कोई दुराव नहीं, किसी का कोई झुकाव नहीं, किसी का कोई बहकाव नहीं है उसमें बातें। सर, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो आपका जो तेवर है वो बना रहेगा? देखिए, सवाल तेवर का नहीं है, सवाल आपकी मंशा का है। अगर आपकी मंशा ठीक है तो आपकी विनम्रता भी वही काम करा लेगी और विनम्रता नहीं काम कराएगी, तेवर भी काम कराएगी। तो जो स्पिरिट होना चाहिए, बात स्पिरिट की है। तो जनता के लिए स्पिरिट में अगर तेजी भी लाना पड़े तो वो हम लाएंगे। उद्देश्य काम है, काम उद्देश्य ये बता हुआ है, आप लोगों ने सुना भी होगा पूरे समय में, और लोगों ने उसको बड़ा सुना है, उसको बड़ा मन से सुना है, लोगों ने अवाक होकर सुना है, तो वो करेंगे। और अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।